অশোক গেহলট যথেষ্ট আশাবাদী যে অশোক গেহলটৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ থাকিব। ৰাজস্থানৰ পৰম্পৰা অনুসৰি এবাৰ কংগ্ৰেছ এবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ হয়, গতিকে পৰম্পৰা অনুসৰি এইবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব লাগে। কিন্তু অশোক গেহলটৰ দাবী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ নাই। এইবাৰ অশোক গেহলটৰ চৰকাৰক পৰাভূত কৰিবলৈ বিজেপিয়ে 5জনকৈ সাংসদক থিয় কৰাইছিল। ইয়াৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজ্যবৰ্ধন ৰাথোৰো আছিল। আজি ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথোৰে এই সমগ্ৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত কয় যে এক্সিট পোলে যিয়েই নকওক কিয় বাস্তৱ তথ্যটো হ'ল যে 3 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ৰাজস্থানত বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব। কিয় গঠন হ'ব তাৰো ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে এইদৰে। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ और सबूत के साथ बताता हूँ। वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुआ राजस्थान के अंदर। वोटिंग परसेंटेज तब ज़्यादा होता है जब वोटर में, मतदाता में एक उत्साह होता है। उत्साह कब होता है? जब एक परिवर्तन होता है कि मुझे परिवर्तन लेकर आना है, एक नयापन मुझे लेकर आना है। अभी कांग्रेस के कुशासन के बाद नयापन क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूसरा, सब लोगों से जो मैंने बातचीत करी तो यही निकल कर आया कि साहब इस बार वोटर बहुत साइलेंट था, यानी अपने पड़ोसी को भी नहीं बता रहा था कि वोट कहाँ दिया है। ऐसे में एग्जिट पोल वालों को कितना बताया होगा और कितना नहीं बताया होगा, मुझे लगता है आप और हम इसका आकलन कर सकते हैं। तीसरी बात, एग्जिट पोल वाले कितने लोगों को लगाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के तो एक एक बूथ में एजेंट बैठे हुए थे जो नज़रों से टिक कर रहे थे किसकी नज़र मिल रही है, कौन हमारा वोटर है वहाँ पर। तो वो जो आकलन है हुआ वो बहुत डिटेल्ड है, उतना कोई कर नहीं सकता था। और उसी का पूरा फीडबैक, इन तीनों चीज़ों का जो फीडबैक है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में बन रही है। मुख्यमंत्री का दावा है कि गारंटी की बदले सरकार विकसित होगी, राज रहेगा, रिवाज बदलेगा। चलिए 1-2 दिन के लिए और उन्हें खुश रहने दीजिए। वैसे भी वो अपने एक वायुमंडल के अंदर रहते हैं, खुद ही की सुनते हैं, खुद ही को देखते हैं शायद, क्योंकि इस धरातल से वो कटे हुए हैं। सरकार बनी रहने के लिए, सत्ता बनी रहने के लिए उन्होंने जो शर्त रखी थी वो लूट की शर्त थी। राजस्थान उसमें लूटा, वो कुर्सी उनकी बची रही। और इसी कारण से जो उन्होंने थोतली घोषणाएं करी, जो खोखली घोषणाएं करी, वो जनता ने भुगत ली। 10 दिन के अंदर लोन माफ़ी हो जाएगी, 19,000 लोगों की ज़मीनें कुर्क हो गई। आपने कहा कि साहब हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं का भविष्य तय करेंगे। पहली बात तो जो योजना ही बेरोजगारी के लेकर आता है वो रोजगार कहाँ से देगा? और दूसरी जो लाख योजनाओं की रोजगार की जो बात करी उसमें संविदा पे नौकरी दी उन्होंने, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी दी, 300 रुपये दिहाड़ी। तेल इतना महंगा था कि वो दिहाड़ी उसी में निकल जाती थी। 19 बार पेपर लीक हुए यहाँ पर। तो ले देकर उन्होंने ना किसानों को, ना युवाओं को, ना महिलाओं को, किसी को नहीं बख्शा यहाँ पर। तो हर तरह से उनकी गारंटी खोखली है। देखिए रेपुटेशन बनाने में समय लगता है, लेकिन रेपुटेशन एक दिन में बिगड़ जाती है। यहाँ तो इन्होंने 5 साल लगाए हैं अपने रेपुटेशन बिगाड़ने में। এইখিনি সময়তে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী ৰেণুকা দেৱী চৌধুৰীয়ে দাবী কৰিছে তেলেংগানা এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ হ'ব আৰু সোনিয়া গান্ধীক কংগ্ৰেছে তেলেংগানা উপহাৰ দিব। पकड़ में है और मैंने इस नस को बहुत पहले पहचानी। 1 साल पहले मैंने ये जोशी बन के मैंने बताई थी कि यहाँ कांग्रेस आएगा और ये हमारी सपना थी कि सोनिया गांधी जी के हाथ में हम ये स्टेट को दे दें और ये होगा, देखते रहिए। क्योंकि पब्लिक के नस हम पकड़ते हैं, हम जानते हैं, हम आम इंसान के साथ घूमते रहते हैं। आप बस स्टैंड पे खड़े हो, ऑटो पे चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे सफर करिए, कहीं भी जाइए, जो अनजान इंसान है वो आके बात कर रहा है, कह रहा है मैडम अब की बार कांग्रेस, हम भी वोट कर रहे हैं कांग्रेस। और टीआरएस के जितने उनके फॉलोअर्स थे सारे खफा। गांव में जाइए, मैं हैरान हूं। मैं सोच रही थी कि केसीआर बड़ा अक्लमंद है और उसका बेटा भी बड़ा अक्लमंद है, दोनों फेल। इतना भी नहीं जाने। मैं सोच रही थी कि भाई इनको तो जानकारी हुआ होगा कि ऐसा है, तो पता नहीं क्या करेंगे। मैं उनको ज्यादा अहमियत दी, जरूरत से ज्यादा। उनका कुछ भी नहीं है, 0। और उनकी जो उन्होंने जिस दिन कैंडिडेट का लिस्ट डिक्लेयर करे मुझे पता था। फिर मैंने सोचा कि चलो बी फॉर्म लास्ट मिनट बदल सकते हैं ये लोग। ये पहचान लिए होंगे कि उनके उम्मीदवार के वजह से वो हारने वाले हैं और वही हो रहा है।